हाय। तो आज हम लोग समझेंगे कि निगेटिव रेशनल नंबर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। निगेटिव रेशनल नंबर को पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे। ओके, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रेशनल नंबर निगेटिव है, निगेटिव रेशनल नंबर कौन, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी और क्यू इंटीजर्स हैं, ठीक है। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसमें से पी और क्यू जो है दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो या दूसरा निगेटिव होगा, या फिर एक निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव होगा, दूसरा जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वो रेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। जैसे -8/3, -4/3, -5/6, -2/8, -1/4, ठीक है। ये सब रेशनल नंबर जो है क्या होंगे, निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे कि -7/4, ठीक है, 4/-7 हो सकता है, 8/3 हो सकता है, 8/-3, 2/-4 हो सकता है। तो ये सभी रेशनल नंबर्स पे कैसे कहलाएंगे, निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो निगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है अगर नंबर लाइन पे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो रेशनल नंबर 0 और -1 के बीच में आता है, या फिर वो रेशनल नंबर -1 से भी छोटा है, -1 से भी जो है वो छोटा है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे कोई भी रेशनल नंबर 0 और -1 के बीच में आता है, ठीक है। जैसे -4/3 हो गया, ठीक है, और -2/6 हो गया, -1/4 हो गया, -3/2 हो गया, और -8/9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस साइन को थोड़ी देर के तुम भूल जाओ कि यहाँ पे माइनस साइन भी है, ठीक है। ये 9 है और यहाँ पे 8 है, 9 है 8 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा इसका 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस लगा हुआ था इसलिए 0 और -1 के बीच में वैल्यू जो है इनका आएगा, ठीक है। -4/3 को देखो, अगर तुम डिवाइड करके देखो इसको, तो 9 है 8 है, तो 0.80 हो जाएगा पॉइंट डालेंगे तो, और 9 × 72 होता है, ठीक है। फिर 80 हो जाएगा, 8 बचा हुआ है तो 80 हो जाएगा, तो फिर 9 × 72 तो 0.888 आज चलता चला जाएगा, तो 0 और -0.88 जाएगा, तो 0 और -1 के बीच में होगा। इसको तुम रिप्रेजेंट करोगे तो 1.333 माइनस, तो ये इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1 हो 3 1 3 और 1 4, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, -2/6, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में ही आएगा, और निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। -1/4 को देखो, तो ये भी क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो 0 और -1 के बीच में नंबर जो है लाई करेगा। -3/2 को देखो, यहाँ पे जो है न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो 2 1 2 और 1 3, और माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, तो -1 होल 1/2, ठीक है। तो ये -1 और -1 से एक छोटा यानी -2, -1 और -2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, ओके। इस नंबर को देखो, -1 होल है ना, होल पार्ट है ना, तो -1 से एक छोटा -2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर जब निगेटिव होता है तो चेक करते हैं कि क्या वो रेशनल नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, या फिर वो रेशनल नंबर -1 से छोटा है, ठीक है। तो -1 से छोटा है तो देखते हैं कि वो कहाँ पे लाई करेगा। जैसे अब एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा 5/8, -5/8, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, ये कैसा रेशनल नंबर है, इसका वैल्यू किसके किसके बीच में आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है ना न्यूमरेटर से, तो 0 और -1 के बीच में आएगा क्योंकि एक निगेटिव रेशनल नंबर। फिर एक नंबर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, 5/8 है, -5/8 है, तो 0 और -1 के बीच में, तो 0 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, ठीक है। 8 पार्ट में लाइन को डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7, और ये रहा 8 पार्ट, और 5/8 पार्ट चाहिए, तो इधर से गिनेंगे 1 2, और ये 1/8 है, -1/8, ये -2/8 है, ये -3/8 है, -4/8 है, और ये -5/8 है, ये -6/8 है, और ये -7/8 है, तो -5/8 चाहिए था, तो ये -5/8 हो चुका, ओके। ठीक है, दूसरा देखो, -4/7 देखो, -4/7 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है,
तो क्या देखेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर, तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो 0 और -1 के बीच में आएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। तो 0 फिर -1 फिर कितना डिनोमिनेटर है 7, तो 7 पार्ट में लाइन को डिवाइड करेंगे। ओके 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7 पार्ट। -4/7 तो ये -1/7 है, ये -2/7 है, -3/7 है, -4/7 है, -5/7 है, -6/7 है। तो -4/7 यहाँ पे है ना, हाँ इस ये हो गया रिप्रेजेंट, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। -2/1 -2/1 मतलब -2 को ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 0 है यहाँ पे, -1 है यहाँ पे और ये है -2, तो -2 को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ठीक है, देखो एक और -8/9। ठीक है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो 0 और -1 के बीच में नंबर रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 0 रखेंगे यहाँ पे, फिर -1 रखेंगे यहाँ पे। 9 जो है डिनोमिनेटर है, तो 9 पार्ट में लाइन को डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। -8/9 तो -1/9 -2/9 -3/9 -4/9 -5/9 -6/9 -7/9 -8/9, तो ये वाला जो नंबर होगा -8/9 हो जाएगा। ओके, आप लिख भी सकते हो -1 -2 -3 -4, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। ओके, हाँ, तो जो भी नंबर रेशनल नंबर 0 और -1 के बीच में है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि -1 से जो है वो जो -1 से जो है वो छोटा होगा। चलो देखते हैं कैसे। जैसे देखो -3/2 -4/3। ओके, इन दोनों रेशनल नंबर को ध्यान से समझो। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, या न्यूमरेटर जो है बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो 2 1 2 और 1 3 और माइनस का साइन लगा देंगे। 3 1 3 और 1 4। ठीक है, और ये भी, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो -1 होल 1/2 है, -1 होल 1/3 है। ओके, अब देखो -1 होल है, तो -1 होल है तो -1 और -1 से एक छोटा, तो -1 और -2 के बीच में ये जो नंबर है वो रिप्रेजेंट होगा। -1 है, -1 से एक छोटा, -1 और -2 के बीच में ये नंबर जो है रिप्रेजेंट होगा। दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो -1 और -2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। पहले इसको कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फॉर्म। ठीक, एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया मैंने, फिर क्या किया, -1 0 यहाँ पे, -1 यहाँ पे और -2 यहाँ पे, और ये इधर -इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। -1 और -2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। कितने पार्ट में तोड़ना है, 2 पार्ट में, तो 1 और ये 2 और -1/2 चाहिए हमको, -1/2 -1/2, तो -1/2 ये वाला पार्ट चाहिए सिर्फ, -1/2, तो ये नंबर रिप्रेजेंट हो गया -3/2। ओके, इसको देखो -4/3 को, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो -1 और -2 के बीच में, तो 0 -1 और -2 कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में, तो 1 2 और ये 3 और 1/3, -1 होल 1/3 ये हो जाएगा। ओके, अब दूसरा नंबर समझो, -3 ये तो हो चुका, -8/3 को देखते हैं, -7/2 को देखते हैं, तो 3 2 जा 6 और 2 8 नेगेटिव साइन के साथ, 2 3 जा 6 और 1 7 नेगेटिव साइन के साथ, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो -2 और -1 छोटा, तो -2 और -1 -2 और -1 -2 और -2 से -1 एक कम, तो -3, -2 और -3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। -3 है और -3 से एक और कम, तो -3 और -4 के बीच में ये नंबर जो है रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तो -2 और -3 इसको लिख सकते हैं -2/3। ठीक है, तो -2 और -3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा 0 -1
-3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। -2 कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में, 1 2 और ये 3 पार्ट में 2/3, 1/3 है, ये 2/3 है, यही है -2 होल 2/3। ये -3 होल 1/2 को देखो, ये क्या है? 0 है, -1 है, -2 है, -3 है और ये -4 है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, तो ये पहला पार्ट और ये रहा दूसरा पार्ट, तो -3 होल 1/2। ओके।